अस्सलाम। लास्ट टाइम हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन को देखा था और उसमें हमने ब्रैग्स लॉ को भी देखा और उसके अलावा हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में देखा और उसमें रेसिप्रोकल पैरामीटर्स को देखा जो कि हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जी की लेंथ जो है वो ऐसी होगी कि वो इन्वर्स होगी डी के इंटरप्लानर डिस्टेंसेस के, और डायरेक्शन दोनों की सिमिलर होगी। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने एक रफ सा फॉर्म दिया था कि ये वेक्टर इस तरह से इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल वेक्टर्स होते थे वो हमारे पास A1 N1 A1 हम कह सकते हैं, जो टी वेक्टर था जो कि ट्रांसलेशन वेक्टर था इन डायरेक्ट लैटिस, तो उसमें सिंपली हमारे पास इस तरह का केस होता था। तो और प्रीवियसली हमने ये भी देखा था कि पीरियोडिसिटी कंडीशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, पीरियोडिसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने देखा था e टू द पावर आयोटा m पाई, ये सिचुएशन आई थिंक आई थी, ये 2 पाई आया था तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और हमने e टू द पावर आयोटा जी टी, हाँ आयोटा जी टी कंडीशन थी जिसमें जी ओ टी को हमने जी भी हमने लेट किया हुआ था कि वो 2 पाई n बाई a के इक्वल है। जब हमने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखी थी उस पोटेंशियल की, ठीक है, पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी को हमने लिखा, उसका पीरियड लिखा, और फिर उसके बाद हमने जो ये उसकी एक्सपोनेंशियल में टर्म आ रही थी उसको जी के लेट कर लिया। और जो पीरियोडिसिटी कंडीशन के लिए हमने ये किया कि हमने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया उसका पीरियड विच वाज टी, और क्योंकि A1 यहाँ पे मैंने A1 A2 लिख दिया, A B एन सी ये इसकी पीरियड था इन एक्स डायरेक्शन, ये इसका बी डायरेक्शन में पीरियड था और ये इसका सी डायरेक्शन में पीरियड था। ए बी एंड सी वर दे पीरियड्स। तो अगर पीरियड से डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए इस जी वेक्टर का, तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही थी मैंने उनमें शो किया था कि वो इस तरह की बन रही थी। तो और इसमें जो हमने जी डिवाइस किया था वो 2 पाई n बाई ए किया, और इसको यूज़ करते हुए फिर हमने ये प्रीवियस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि ये ए स्टेरिक की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2 पाई बाय ए, बी स्टेरिक की 2 पाई बाय बी एंड सी स्टेरिक की वैल्यू थी 2 पाई बाय सी। ओके, ये हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी। और इसको यहाँ पे ये ए जो है ना ये इसका पीरियड शो करता है। ये अगर हम एक एटम का दूसरे एटम से लेते हुए कर रहे हैं तो ये ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम इंटरप्लेनर डिस्टेंसेस को एज पीरियड ले रहे हैं, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी अगर देखें दो प्लेन्स के दरमियान ये डी है, तो इससे नेक्स्ट जो इसका प्लेन होगा मिरर प्लेन होगा वो भी उसके में भी डी होगा। तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी जो है पीरियोडिसिटी रखता है। तो जी को हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इस चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे जब हम प्रूव कर रहे होंगे ब्रैग्स लॉ यूजिंग द लेस कंडीशन। तो लेस मेथड और लेस मेथड आई थिंक वही उसका नेम है। सो इस चीज़ को करने से पहले हम ब्रिलियंट जोन को देख लेते हैं। ब्रिलियंट जोन के बारे में सर ने बताया था, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करवाया है और उसमें कुछ चीज़ें ये मैंने बताई हैं। तो और इसके अलावा अभी हम ये ब्रिलियंट जोन को देखते हैं कि वो क्या होता है, और उसके बाद हम लेस मेथड को यूज़ करते हुए लेस कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, और उस कंडीशन को यूज़ करते हुए देन हम ब्रैग्स लॉ को भी डिराइव करेंगे। और जो लेस मेथड है, आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, तो ये वाला मेथड, अच्छा, तो ये रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो फॉर्मूला होता है ना उसको डिराइव किया जाता है डायफ्रैक्शन के लिए। एक्सल डायफ्रैक्शन जो रेसिप्रोकल लैटिस को लेते हुए जो होगी ना वो इस मेथड से हमें पता चलती है, जबकि ब्रैग्स लॉ जो है वो डायरेक्ट लैटिस के बारे में बताता है कि उससे एक्सल डायफ्रैक्शन कैसी हो रही है और क्या रिलेशन होगा। तो डायरेक्ट लैटिस के लिए ब्रैग्स लॉ हमें बताता है कि एक्सल डायफ्रैक्शन कैसी होगी, और रेसिप्रोकल लैटिस के लिए लेस मेथड हमें बताता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसी होगी उसकी, डायफ्रैक्शन कैसी होगी उसकी। तो अभी हम ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करने जा रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम लैटिस को क्रिएट करते हैं। उसके लिए ये मैं इतना स्पेसिफिक होके एटम्स की पोजीशन डिफाइन करती हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट रो होगी वो बिल्कुल स्टार्ट होगी इसके सेंटर से, सेंटर्स में वो एटम आएंगे, इनके बिल्कुल नीचे नहीं।
और ये नेक्स्ट फिर इसके नीचे अगेन, फिर ये इस तरह से हमने ये लेटिस क्रिएट कर लेनी है। ओके, तो अब ये हमने लेटिस क्रिएट कर लिया। अब एक एटम में ये वाला कंसीडर कर लूँगी और इसके नियरेस्ट नेबर्स को ड्रॉ करूँगी। और तो इसके जो नियरेस्ट नेबर बन रहे हैं वो ये इस फॉर्म में हम देख सकते हैं, ये बन रहे हैं। ठीक है, और ब्रिलियंट जोन को क्रिएट करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए कि वो कैसे बनता है, तो ये विग्नर सीरीज जो प्रिमिटिव सेल्स हैं ना, उनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विग्नर सीरीज प्रिमिटिव सेल को बनाएंगे और उसी से इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये नेक्स्ट हम अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रहे हों वो बनाते हैं। और उस लाइन के परपेंडिकुलर हों और उसके सेंटर से गुजर रहे हों। तो ये मैंने हर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को क्रिएट कर दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया और उसके बिल्कुल सेंटर से इस लाइन का ये वाला है, इस लाइन का ये वाला, इस लाइन का ये वाला, इस लाइन का ये वाला, इस लाइन का ये और इस लाइन का ये बिल्कुल ये। तो ये 1 2 3 4 5 6 बाइसेक्टर्स बने हैं। और जो लाइंस थी वो लाइंस भी हमारे पास 6 थी और बाइसेक्टर्स भी हमारे पास 6 बने हैं। और ये है ना जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ठीक है, ये जो क्लोज्ड फिगर बनी है ये इनर सीरीज परमिटिव सेल है। और ये जो रीजन बनता है इसको हम ब्रिलियंट जोन कहते हैं, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं इसे। ओके, और अगर इसे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखते हुए अगर हमने देखा था कि जो उसका पीरियड आया था वो 2π/a का उसमें फैक्टर आ रहा था ना, तो 2πn/a, तो जो लीस्ट फिगर बनेगी वो n=1 की बनती है ना, तो n=1 में 2π/a। तो ये जो इंटरवल बनेगा ना लेंथ का, ये अभी हम बनाएंगे, वो फिर हम कर देंगे -π/a to π/a। तो ये इंटरवल अगर देखा जाए तो ये 2π/a ही बनता है। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है हमारे पास। और ये लेटिस के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है। अगर इसको स्टडी कर लिया जाए तो इट मीन्स कि आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, क्योंकि पीरियोडिसिटी है देन वो रिपीट होता रहा है।